नमस्कार साथियों। तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो जरूर ही सवाल आपको देके जाएगा, नंबर देके जाएगा, उसमें आपका स्वागत है। बातें ज्यादा नहीं करेंगे, सीधा शुरू करेंगे। एक एक वर्ड ध्यान से सुनना है और जितना बताया जाए केवल उतना पढ़ना है। ठीक है? कितना पढ़ना है मेरे भाई? जितना बस बताया जाए। शुरू करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। अगर किसी का कोई भी सवाल होगा तो मुझे ऑफलाइन कमेंट वो कर सकता है। सेंसस है, लेकिन मैं क्योंकि सेंसस बड़ा होता है और हम कर रहे हैं रैपिड फायर, तो मैं छोटी छोटी 2 वीडियो में कराऊंगा। ठीक है? चलिए, सबसे पहले सवाल बनेगा जनगणना का शुरुआती, कि पहले प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में जनगणना यानी सेंसस का क्या कोई प्रमाण मिलता है? तो मिलता है जी, रोमन साम्राज्य में। तो सबसे पहले कौन से साम्राज्य में जनगणना का प्रमाण मिलता है? तो रोमन में मिलता है। उस जनगणना को किस रूप में जाना जाता था? तो भाई कैडेस्ट्रल सर्वे के तौर पे, कैडेस्ट्रल सर्वे के तौर पे जाना जाता था। और रोमन साम्राज्य में भाई प्राचीन काल में भी जनगणना का मिलता है सर्वे। ठीक है? प्रमाण मिलता है। क्या मुगल काल में भी मिलता है? हाँ जी, मुगल काल में भी मिलता है। कौन से साहित्य में? साहित्य से ही तो पता चलता है हमें कि मुगल काल में क्या क्या होता था। तो ध्यान रखना है, अबुल फजल ने जो आईने अकबरी लिखी है उसमें प्रमाण मिलता है जनगणना का। तो सीधा पूछेगा प्राचीन काल में तो रोमन साम्राज्य में कैथेड्रल, बच्चों है ना, कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे अगर रोमन साम्राज्य की बात करेंगे। मुगल काल की बात करेंगे तो भाई किसमें? अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में मिलता है मेरे भाई। ठीक है? चलिए, तीसरी चीज क्या पूछेगा आपसे? तो तीसरी चीज जब आपसे पूछेगा कि आधुनिक पद्धति से, यह सवाल बहुत आता है, आधुनिक पद्धति से सबसे पहले जनगणना कहां पे हुई? तो स्वीडन में हुई है मेरे भाई। कहां पे हुई है? स्वीडन में हुई है। ध्यान रखना है 1749। एक आइडिया सा रखो आप, कितना कब हुई। और बच्चों 10 की है जनगणना सबसे पहले अमेरिका में, यानी डिकेडल। डिकेडल का मतलब होता है जैसे हम करते हैं 10 साल में, कि हर 10 साल में करना ही करना है। तो इस तरह से जो जनगणना शुरू हुई तो वो अमेरिका ने की 1790 में। ठीक है? तो प्राचीन काल रोमन साम्राज्य, फिर आईने अकबरी अबुल फजल की मुगल काल, फिर आ गई बच्चों आधुनिक समय में सबसे पहले स्वीडन में 1749 में, फिर 1790 में अमेरिका द्वारा पहली दशकीय जनगणना। यहां तक आ गए हम। ठीक है? दशकीय जनगणना तक हम मेरे भाई आ गए हैं। अब आगे देख लेते हैं। ठीक है? आगे देखते हैं कि भारत में जनगणना का इतिहास अगर बात करें तो सबसे पहले इलाहाबाद और बनारस में जनगणना हुई 1824 और 1827 से लेके 28 के बीच। इलाहाबाद और कहां कहां पे हुई सबसे पहले? इलाहाबाद और बनारस में मेरे भाई। तो इसमें भी सबसे पहले कहां? इलाहाबाद में। इस टाइम पे जेम्स प्रिंसप के टाइम पे। क्यों? क्योंकि हम इंग्लैंड के उस टाइम पे कौन थे? गुलाम थे एक तरह से। और इंग्लैंड में शुरू हो गई थी 1800 में। 1800 में कब? 1800 ईस्वी में इंग्लैंड में शुरू हुई। तो उन्होंने कहा भाई हमने तो शुरू कर दिए, क्यों ना अपने जो हमारे देश के अंदर में कहा एक देश है उसमें भी करवा लिया जाए भाई। ठीक है? उसमें भी करवा लिया जाए। ठीक है? चलिए, तो जेम्स प्रिंसप द्वारा इलाहाबाद और बच्चों बनारस में सबसे पहले हुई है जनगणना भारत में अगर बात करें, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। और फिर पूरी हुई कहां बच्चों? 1930 नहीं, 1830। 1830 में ढाका में। और क्योंकि ढाका उस टाइम पे भारत में था। ठीक है? तत्कालीन भारत, ढाका में हुई थी पहली जनगणना भारत में, क्योंकि उस टाइम पे जो ढाका है भारत का हिस्सा था। 1830 में हेनरी वाल्टर के टाइम पे मेरे भाई। किसके टाइम पे? हेनरी वाल्टर के टाइम पे। पहली अनियमित जनगणना भारत में 1872 में हुई। ठीक है? 1872 में अनियमित का मतलब कि ऐसे ही बस करा ली, ये नहीं डिसीजन लिया कि कितने कितने दिनों में करेंगे। तो 1872 में। अब इसका जन्म हुआ एक तरह से हमारे यहां जनगणना का, अनियमित जनगणना का जन्म हुआ। और भाई जन्म होता है मैया के पेट से। तो यहां पे कौन है? मियो, मेयो। यहां पे कौन है उस टाइम पे? भाई कौन है वहां पे उस टाइम पे? गवर्नर कह सकते हो, गवर्नर जनरल जो भी है वो है मेयो। ठीक है? तो क्योंकि ये जनगणना की एक तरह से मैया है 1872 में। और पहली बच्चों नियमित यानी रेगुलर वो 1881 में। ठीक है? 1881। आपको डेट याद नहीं करनी है,
डेट नहीं पूछेगा आपसे, 1872 पूछेगा, 1881 पूछेगा। ठीक है, चलिए 1881 में उस वक्त जनगणना आयुक्त कौन थे? तो W.C. प्लोडेन इनका नाम पूछा जाता है कि भारत में नियमित जनगणना जो है शुरू हुई उस टाइम पे W.C. प्लोडेन, और रिपन नाम के यहाँ पे कौन थे? रिपन नाम के, बच्चों ध्यान रखना है, उस टाइम पे गवर्नर जनरल हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे, ये भारत में पहली अनियमित जनगणना 1872 मेयो के कार्यकाल में, पहली नियमित 1881 रिपन के कार्यकाल में। जनगणना आयुक्त W.C. प्लोडेन थे उस टाइम पे। स्वतंत्र भारत की कब हुई होगी पहली? 1951 में। क्यों हुई होगी 1951 में? क्योंकि 47 में हमने क्या किया बच्चों? 47 में ध्यान रखना है, 47 का ध्यान रखना है। तो 47 में हमने क्या किया? जल्दी कमेंट करके बताओ। 47 में देश आजाद हुआ, उसके बाद 51 में हुई है ना, क्योंकि उससे पहले 41 में हुई होगी। जनगणना आयुक्त उस टाइम पे कौन थे? M.W.M. येट्स और R.A. गोपालास्वामी। M.W.M. येट्स और R.A. गोपालास्वामी उस टाइम पे जनगणना आयुक्त थे मेरे भाई। 2011 की जनगणना कौन सी है? 15वीं, सीधे सीधे पूछा जाता है। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की 7वीं, वहां आपको रटना ना पड़े, मतलब वहां पे चेक ना करना पड़े, इसलिए ये ध्यान रखना है। कुल मिलाके 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं, कुल मिलाके 15वीं और स्वतंत्र भारत की कौन सी बच्चों? 7वीं। और 21वीं सदी कब से शुरू हुई? 2000 से। 21वीं सदी तो 2001 में हुई और फिर 2011 में। तो 21वीं सदी की दूसरी जनगणना कौन सी है मेरे भाई? 21वीं सदी की दूसरी जनगणना। कौन सा मंत्रालय है संबंधित? सीधे पूछेगा, गृह मंत्रालय। ठीक है, कौन सी अनुसूची में है ये विषय? तो जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल हैं, उसमें 7वीं में है, और 7वीं में ये संघ सूची का विषय है, क्योंकि इसमें 3 तरह की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, और मेरे भाई तीसरी वाली कौन सी है? तो वो है संवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो ये संघ सूची यानी ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जो दिल्ली में बैठी सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये करवाएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए, है ना, अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। अगला आएगा कि कौन से अनुच्छेद के तहत जनगणना का विषय? तो अनुच्छेद 246 के तहत। और भाई जनगणना का अधिनियम कब आया था? तो 1948 में आया था। कब आया था? 1948 में जनगणना का अधिनियम आया था। अधिकारी कौन होता है? तो उसे बोलते हैं महापंजीयक और जनगणना आयुक्त। जो जिम्मेदार होता है इसके लिए उसे बोला जाता है मेरे भाई रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, यानी कि महापंजीयक और जनगणना आयुक्त। और 2011 के पूछे जाएंगे, बहुत जरूरी है भाई, बहुत महत्वपूर्ण, सी चंद्रमौली, डॉक्टर सी चंद्रमौली 2011 में जनगणना आयुक्त थे हमारी लेटेस्ट जनगणना के टाइम पे। और 2022 से हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण है 2022 से। कौन है? 2022 से मृत्युंजय कुमार नारायण है, और ये अगली जनगणना पूरे होने तक ही रहेंगे बच्चों। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कब से कब बढ़ी हमारी? 1961 से 71 के बीच 24.8% बढ़ गई। यानी अगर 1961 में 100 लोग थे तो यहां 124.8 हो गए। इतनी बढ़ गई। कब? सबसे ज्यादा यहां पे, सबसे ज्यादा। देखो ये तो हुई परसेंटेज में, लेकिन पहले परसेंटेज ज्यादा थी लेकिन जनसंख्या कम हुआ करती थी। मान लो एक टाइम पे हम 20 ही करोड़ थे, तो अगर हम 50% भी बढ़ते तो कितने परसेंट बढ़ पाते? केवल कितने परसेंट बढ़ पाते? 50% बढ़ने के बाद भी हम 10 करोड़ ही बढ़ते। लेकिन जब हम 100 करोड़ हैं तो 25 के बाद अगर 25% हो तो ही 25 करोड़ बढ़ जाते हैं। तो जब जनसंख्या की वृद्धि दर जो है ये तो सबसे ज्यादा 61 से लेके 71 में, लेकिन एक्चुअल अगर लोग गिने जाएं तो वो बढ़ी है सबसे ज्यादा 91 से 2001 में। ध्यान रखना, अगर दर लगा दे यानी रेट, यानी परसेंटेज में जो बढ़ी है सबसे ज्यादा 61 से लेके 71 में, लेकिन अगर संख्या में सबसे ज्यादा देखी जाए 91 से 2001 में। कब मेरे भाई? 91 से 2001 में। ध्यान रखना है, 91 से 2001 में मेरे भाई। ठीक है, चलिए, है ना। किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही? 1911 से 21। बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही बार ऐसा हुआ है 15 जनगणनाओं में, एक ही बार ऐसा हुआ है कि जनसंख्या की वृद्धि दर उल्टा नेगेटिव चली गई, 11 से लेके 21। यानी 11 में जितने लोग थे 21 में उससे कम हो गए मेरे भाई, 21 में उससे
कम हो गए, ध्यान रखना है, ठीक है। 21 में कम हो गए तो ये भी रखना है याद। बच्चों मैं कमेंट का जवाब दूंगा आपका ऑफलाइन, अभी यहाँ पे कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगा, है ना। चलिए, तो 21 में और कम हो गए। 1921 को इसलिए क्योंकि 11 से 21 में कम हुए उल्टे, तो महान विभाजन वर्ष या जनसांख्यिकीय विभाजन वर्ष यानी कि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के तौर पे जाना जाता है। किसके तौर पे जाना जाता है मेरे भाई? ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के तौर पे से जाना जाता है, ध्यान रखना है, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के तौर पे। नकारात्मक जो ऋणात्मक दर आई, जो नेगेटिव आई ग्रोथ रेट, उसका एक ही कारण था कि अकाल, महामारी वगैरह से लोग जिंदा कम बचे, मतलब जो मृत्यु दर है ना हमारी, मरने की जो दर है वो ज्यादा हो गई, ज्यादा लोग मारे गए, इसलिए दर आ गई नेगेटिव में बच्चों, ठीक है। चलिए, इसलिए नेगेटिव में आ गई। अब एक बार जल्दी से इनका यहां तक का रिवीजन फिर से करो, जल्दी से एक बार रिवीजन करो। देखो, सबसे पहले भारत में जनगणना इलाहाबाद और बनारस 1824 और 1827-28 में। किसके टाइम में? जेम्स प्रिंसेप के टाइम में। भारतीय शहर की पूरी पहली पूर्ण जो जनगणना है वो मेरे भाई ढाका की, कब? 1830 में। ढाका उस टाइम पे भारत का हिस्सा था। भारत की पहली नियमित जनगणना याद रखना है, तो नियमित तो 81 में, लेकिन अनियमित 72 में। अनियमित 72 में मइयो के टाइम, यानी मेयो के टाइम, और भाई नियमित 81 में किसके टाइम पे? रिपन के टाइम पे। 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यूसी प्लोडेन, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में, उस टाइम पे जनगणना आयुक्त कौन थे? जैसे यहां पे थे डब्ल्यूसी प्लोडेन 1881 में, वैसे ही भाई 51 में M.W.M. यीट्स और आर.ए. गोपालास्वामी। M.W.M. यीट्स और आर.ए. गोपालास्वामी बच्चों याद रखना है, ठीक है। चलिए, 2011 की जनगणना कुल मिलाकर 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं, कुल मिलाकर 15वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं, 21वीं सदी की दूसरी। ये 3 फैक्ट याद रखने हैं। कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। कौन से विषय में आता है? संघ सूची के विषय में, संघ सूची के विषय में आता है। कौन सा अनुच्छेद जनगणना से संबंधित है? 246 है। बच्चों कब आया जनगणना अधिनियम? 1948 में आया। इसका शीर्ष अधिकारी महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होता है। 2011 में कौन थे सेंसस कमिश्नर? डॉक्टर सी चंद्रमौली। कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली थे मेरे भाई, ठीक है। चलिए, 2022 यानी वर्तमान में मृत्युंजय कुमार नारायण, मृत्युंजय कुमार नारायण। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि की दर देखी जाए तो 61 से 71, लेकिन लोगों की संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा कब बढ़ी? 91 से 2001 में, लगभग 18.23 करोड़, ठीक है। किसी दशक में क्या नेगेटिव भी रही? बिल्कुल, 1911 से लेके 21, 1911 से लेके 21 ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के तौर पे से जाना जाता है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के तौर पे जाना जाता है। जल्दी से देखो 2011 के कुछ आंकड़े। प्रशासनिक ढांचा देखो, जनगणना के अनुसार है ये, जनगणना के उस टाइम पे अगर जिले पूछोगे 640, अब बढ़ घट सकते हैं, अभी बढ़ घट सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है, अभी बढ़ घट सकते हैं, लेकिन उस टाइम के कितने हैं भाई? ये है 640। राज्य और यूटी तब 35 थे, अभी 36 हो गए, तब 35 और अब कितने हैं? 36। उप जिले उस टाइम पे 5924 थे, नगर 7933 थे, वैधानिक नगर 4041 थे, और जो जनगणना के लिए बनाए गए वो ध्यान रखना है 3892, यानी जनगणना के लिए 3892 जगह नगरों को बांटा गया। बहुत ज्यादा इनमें से सवाल बनने की चांस नहीं है इस टाइम पे। जनसंख्या राज्य पूछ सकता है, जिले पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, जल्दी देखो जनगणना का काल कब से कब था? तो 2011 से 9 फरवरी 11 से 28 फरवरी 2011। मुश्किल पूछेगा लेकिन पूछ सकता है कि ये कब के हिसाब से है जनगणना? तो 1 मार्च 2011, जब 1 मार्च शुरू हुआ, यानी रात में 12 बजे जो है तब से है ये, रात में 12 बजे के हिसाब से है मेरे भाई, ठीक है। कब? रात में 12 बजे के हिसाब से, ठीक है। चलिए, 2011 के अनुसार भारत में कितने गांव? तो ध्यान रखना है 6,40,930, 6,40,930। कितनी? ग्रामीण जनसंख्या 68.9, और बच्चों शहरों की 31.1। ग्रामीण 68.9, शहरों की 31.1 बच्चों, ग्रामीण 68.9, शहरों की 31.1 याद रखना है। 2001 में भारत की जनसंख्या तो याद रखना है बच्चों 102.87 करोड़,
ठीक है, और 11 में 121.08 करोड़, 121.08, ये याद रखना है। भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सीधे सीधे पूछा जाएगा, यानी टोटल 10 साल में कितनी बढ़ी, 17.7। वार्षिक पूछेगा तो भाई वार्षिक 1.64, ये दोनों आंकड़े पूछ सकता है। दशकीय 17.70, वार्षिक 1.64, 1.64 भाई। शीर्ष जनसंख्या वृद्धि वाला, ध्यान रखना है बच्चों, सीधे सीधे आपको बताना है सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे बढ़ी। तो नंबर 1 परसेंट में दादरा और नगर हवेली में, अगर यूटी की पूछे, बस इतना ही याद करना है, यूटी की पूछे तो दादरा नगर हवेली की सबसे ज्यादा बढ़ी, और भाई राज्य की पूछो तो मेघालय की। ऐसे ओवरऑल दादरा और नगर हवेली की सबसे ज्यादा बढ़ी, लेकिन मगर स्टेट पूछेगा तो मेघालय बता देना। यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की बढ़ी, अगर यूटी पूछे तो दादरा और नगर हवेली, अगर राज्य पूछे तो मेघालय। परसेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए परसेंटेज की बात, ठीक है। चलिए न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम दशकीय जनसंख्या, तो सबसे कम कहां की बढ़ी है, नागालैंड की उल्टा नेगेटिव है, नागालैंड की उल्टा नेगेटिव है, यानी घट गई उल्टा बढ़ने की बजाय। तो याद रखना है नागालैंड, और इसके बाद केरल, ये दोनों याद रखने पड़ेंगे। नागालैंड और केरल बच्चों ये राज्यों में सबसे कम वृद्धि यहां हुई है, और लक्षद्वीप यूटी में, यूटी में सबसे कम जो बढ़ी है बच्चों वो लक्षद्वीप में बढ़ी है। कहां पे, लक्षद्वीप में। फिर से देखो एक बार कौन से हैं ये, तो दादरा नगर हवेली सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है परसेंटेज में यूटी में, और राज्य में देखोगे तो मेघालय में सबसे ज्यादा हुई है। और सबसे कम बच्चों, सबसे कम वृद्धि नागालैंड में उल्टा नेगेटिव है ना, राज्यों में नागालैंड और भाई यूटी में लक्षद्वीप, राज्य में नागालैंड और यूटी में लक्षद्वीप, है ना। इतना तो कम से कम याद करना है। कुल व्यक्ति हैं लगभग 121 करोड़, ये आंकड़ा देख लेना आप, अगर ये भी करना चाहो तो पूरा कर लेना। कुल पुरुष हैं कितने इसमें, ये जरूर होना चाहिए, लगभग 51.47%। एक याद कर लेना, अगर पुरुष याद कर लिए तो महिलाएं उसमें से 100 में से घटा के आ जाएंगी। कुल पुरुष लगभग बच्चों 62 करोड़ हैं, कुल महिलाएं लगभग 58 करोड़ हैं, कुल व्यक्ति लगभग 121 करोड़ हैं, ठीक है, लगभग 121 करोड़। और सीधे सीधे इस पूरी जनसंख्या में 0 से 6 साल के बच्चों का परसेंट है 13.6, 13.6। कुल मिला के ध्यान रखना है, कुल मिला के 121 करोड़ के करीब लोग थे, 51.47 यानी लगभग 62 करोड़ पुरुष हैं, कुल मिला के लगभग बच्चों 58 करोड़ महिलाएं हैं, यानी 48.53, 48.53 ध्यान रखना है मेरे भाई। लेकिन 0 से 6 जो है इस आयु की जनसंख्या है लगभग 13.60%। साक्षरता सीधे सीधे पूछा जाएगा 74% है, पुरुषों की 82.04 है, महिलाओं की 65.46 है। साक्षरता कुल 74 है बच्चों, ध्यान रखना है 74, पुरुषों की 82.04, महिलाओं की 65.46, 82.04, 65.46, 82.04, 65.46, ये साक्षरता दर है। और जन घनत्व बच्चों ध्यान रखना है, जन घनत्व यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं मेरे भाई, तो वो रहते हैं कितने कितने 382। तुलना करोगे 10 साल पहले से यानी 2001 से तो 325 रहते थे, 382 हो गए, 25 से 82 हो गए, 25 से 82 हो गए बच्चों, 25 से 82। चलिए आजादी के बाद अगर कुछ तुलना आ जाती है कभी कभी, जनसंख्या हमारी यानी लगभग 1951 में, आजादी के बाद पहली कब हुई, 1951 में, तब हम 36 करोड़ के करीब लोग थे, अब 121 करोड़ हो गए थे 11 में। साक्षरता तब 18% थी, अब 74.04, जन घनत्व तब 117 था, अब 382, लिंग अनुपात तब भी 946 था, अब 943 है। कितना है, अब 943 है मेरे भाई, ठीक है, अब 943 है। जल्दी से एक बार यहां से देखो, तो अगर हम पूछेंगे किससे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहां पे हुई है, तो भाई परसेंटेज में दादरा और नगर हवेली में, तो यूटी में,
और राज्यों में मेघालय में। सबसे कम वृद्धि कहां हुई है? तो राज्यों में तो नागालैंड में, उल्टा वापस यानी कि नेगेटिव हो गई, और लक्षद्वीप में सबसे कम वृद्धि हुई है। यूटी की बात करें तो मेरे भाई, कुल व्यक्ति 121 करोड़, कुल महिलाएं 62 करोड़ 32 लाख के करीब हैं, कुल पुरुष 62 करोड़ 32 लाख के करीब हैं, कुल महिलाएं भाई 58 करोड़ 75 लाख के करीब हैं, यानी कि 51.47% कुल पुरुष, 48.53% कुल महिलाएं हैं। 0 से 6 आयु वर्ग का 13.60% है ना भाई, मैं मैथ के हिसाब से नहीं बोल रहा, 13.60 ही बोल रहा हूं सीधे, ठीक है। चलिए, साक्षरता 74% हो जाएगी। पुरुषों की देखोगे तो 82.04 हो जाएगी, महिलाओं की देखोगे तो 65.46 हो जाएगी, जनघनत्व देखोगे तो 382 हो जाएगा। लिंगानुपात के बारे में बात करें, लिंगानुपात बच्चों यानी 100 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 100 पुरुषों की तुलना में, अगर हजार पुरुषों की तुलना में, यानी कि 1000 अगर पुरुष हैं तो 943 महिलाएं हैं। 1000 अगर पुरुष हैं तो 943 महिलाएं हैं। 1000 अगर पुरुष हैं तो 943 क्या हैं? महिलाएं हैं, जो कि पहले 10 साल पहले 933 थी, एक वाली में 933 थी। तो ये ध्यान रखना है भाई, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा केरल में, बताओगे। सबसे कम पूछा जाएगा हरियाणा में। केरल में कितना है? 1084 है। हरियाणा में कितना है? 879 है मेरे भाई। न्यूनतम लिंगानुपात की बात कर रहे हैं हम। सबसे ज्यादा केरल में, सबसे कम किसमें मेरे भाई? हरियाणा में। अब यूटी में भी देख लो, सबसे ज्यादा पुडुचेरी में, 1000 से ऊपर बस एक ही है, यहां भी 1000 से ऊपर, यहां भी केरल ही है, यहां भी 1000 से ऊपर केरल ही है, और यूटी में भी 1000 से ऊपर बस पुडुचेरी है। और मेरे भाई यहां पर दमन और दीव यानी लड़कियों का इतना दमन कर दिया, इतना दमन कर दिया लड़कियों का, देखो कितनी बुरी हालत है। 1000 की तुलना में केवल 618 लड़कियां, इतना दमन लड़कियों का, इतना दमन। तो हमने दोनों में देख लिया, हमने दोनों में क्या क्या देखा कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशो कहां पर है? सबसे ज्यादा केरल में है, ठीक है। एक एक राज्य याद करेंगे। सबसे कम हरियाणा में है, सबसे ज्यादा भाई जो यूटी में अगर बात करें तो पुडुचेरी में है, और सबसे कम किसमें है? दमन हो गया लड़कियों का, इतना सारा दमन हो गया, इतना सारा दमन हो गया मेरे भाई, ठीक है। चलिए, मैं कमेंट लूंगा केवल ऑफलाइन, मैंने बताया था। शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले पूछेगा आपसे, तो जिले आप कहोगे माहे, पुडुचेरी का माहे है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात यहां पर है, और अल्मोड़ा। अब ये देख लो, ये राज्य का हो गया, ये स्टेट का हो गया। अगर स्टेट में पूछे तो, अगर कहा यूटी में पूछे तो यूटी का हो गया, और अगर ओवरऑल पूछे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले माहे पुडुचेरी का, और अल्मोड़ा भाई उत्तराखंड का, ये शीर्ष है, टॉप पे हैं दोनों, यानी यहां पर हर 1000 पुरुषों पे 1176 महिलाएं हैं, और अल्मोड़ा में 1139 महिलाएं हैं, ठीक है। चलिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, तो सबसे बुरा हाल ये दमन दीव जिले का है, दमन दीव जिले का मेरे भाई, ठीक है। दमन दीव जिले का सबसे बुरा हाल है। केवल इतना ही याद कर लेना, एक ही कर लेना, दूसरे की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे ये इसी का है, दमन दीव, ठीक है। दमन दीव ही है यहाँ पे। जल्दी से देखो एक बार फिर से, हम एक बार यहां से फिर से देखो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है भाई। लिंगानुपात 943 है, 2001 में 933 था मेरे भाई, कितना था? 933। शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य ध्यान रखना है भाई, तो केरल 1084, केरल ध्यान रखना है 1084 याद रखना है। केरल क्या याद रखना है? 1084 याद रखना है सबसे ज्यादा। सबसे कम हरियाणा 879, सबसे ज्यादा लिंगानुपात भाई यूटी में पुडुचेरी का है, सबसे कम दमन दीव का है। दमन और दीव का क्या है? सबसे कम है मेरे भाई, ठीक है। ये तो है किसके तौर पे, ध्यान रखना है, दमन दीव का है। और भाई इसमें जिला भी है दमन दीव में, ध्यान रखना है, तो वो भी 533 है। कौन सा है? 533। चलिए, 0 से 6 में सबसे ज्यादा लिंगानुपात अरुणाचल में है। 0 से 6 में, जैसे केरल में था नॉर्मल, वैसे सबसे ज्यादा अरुणाचल में है। 0 से 6 में भी सबसे कम हरियाणा में ही है, यानी कि ये याद अलग से नहीं करना आपको। 0 से 6 में सबसे ज्यादा लिंगानुपात यूटी है, अंडमान और निकोबार में, और 0 से 6 में बच्चों न्यूनतम दिल्ली में है।
0 से 6 में न्यूनतम यूटी है दिल्ली। तो दो ये याद रखने हैं, 0 से 6 आयु वर्ग के शीर्ष लिंगानुपात वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, याद रखना है। और 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, ठीक है। और यूटी में अंडमान निकोबार और दिल्ली, अंडमान निकोबार और दिल्ली भाई, ठीक है। अंडमान निकोबार और दिल्ली याद रखना है, क्या है, अंडमान निकोबार और दिल्ली। तो ये बताया ना मैंने, अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा, दिल्ली सबसे कम। अगर बात करें अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा। साक्षरता दर बात करें भाई, शुरू में 18.33 थी लगभग, कब, 1951 में। फिर हमें सीधी कहां की देखनी है, फिर सीधी 2011 की 74.04 है, 74.04 बच्चों, ठीक है। गणना के लिए कौन से साल से ऊपर के लोग लिए जाते हैं, 7 साल से ऊपर के लोग लिए जाते हैं। कौन से, 7 साल से ऊपर के लोग लिए जाते हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना है। और कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख सकता है तो साक्षर, यानी नॉर्मल अपने साइन वाइन कर ले तो उसे साक्षर मान लिया जाता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, 1971 तक साक्षरता का आधार वर्ष 5 साल था। सीधे सीधे पूछा जाएगा, जब बांग्लादेश पे युद्ध हुआ ना बांग्लादेश के साथ, ठीक है, पाकिस्तान का, तब तक तो 5 साल तक को पढ़े लिखे मान लेते थे, उसके बाद 7 साल वालों को मानने लगे, 7 साल वालों को मानने लगे बच्चों, ठीक है। चलिए, भारत में कुल मिला के कितनी साक्षरता है, ध्यान रखना है। तो ये हो गई भाई, ये हो गई 2011 में, ठीक है, 74, 82, 65, 74, 82, 65, ऐसा आंकड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। 74, 82, 65, 74, 82, 65 ये याद रखना है बच्चों। साक्षरता कहां की, भारत की, भारत की साक्षरता। और महिला और पुरुषों में अंतर है लगभग 17%, 16 दशमलव समथिंग, 16 दशमलव समथिंग का अंतर है, 16 दशमलव समथिंग का अंतर है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, सबसे ज्यादा साक्षरता कहां है, सीधे पूछा जाएगा, केरल में है, सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में है ना। और वो भी तो इसी में था, केरल में ही है ना, सेक्स रेशो भी कहां था, इसी में था। अब सबसे कम साक्षरता हम आएंगे तो बिहार में, सबसे कम कहां पे है मेरे भाई, बिहार में। सबसे ज्यादा केरल में है, सबसे कम बिहार में। अब यूटी पे आ जाओ, शीर्ष, तो यूटी ने साक्षरता में अपना लक्ष्य पा लिया है भाई, लक्षद्वीप ने अपना लक्ष्य पा लिया है, साक्षरता में सबसे ऊपर है। लक्षद्वीप ने अपना लक्ष्य पा लिया है, साक्षरता में सबसे ऊपर है। और भाई जिसके दादा पे नगर और हवेली होना, वो पढ़ लिख के क्या करेगा, वो पढ़ लिख के क्या करेगा। हमने स्टेट याद कर लिए, केरल और बिहार आसानी से याद हो गए, केरल और बिहार बच्चों आसानी से याद हो गए। पर ये आसानी से होंगे क्या, ये आसानी से हो जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश, ये भी हो जाएंगे कि भाई एक ने, लक्षद्वीप ने तो अपना साक्षरता में टॉप कर दिया, लक्षद्वीप ने साक्षरता में टॉप कर दिया, नहीं अपना लक्ष्य पा लिया। और जिसके दादा पे नगर और हवेली हो, वो पढ़ के क्या करेगा, वो कहेगा हम तो दादा के ही पैसा उड़ा लेंगे, तो वो क्यों पढ़ेगा, तो सबसे कम हो जाएगा। ये है, क्लियर है, ये क्लियर, यहां कोई दिक्कत आएगी जल्दी बताओ, ये क्लियर है, क्लियर है। साक्षर जनसंख्या में वृद्धि वाले शीर्ष 5 राज्य, सबसे ज्यादा कहां पे बढ़ी साक्षरता, तो ये दादरा और नगर हवेली याद रख लेना, यूटी में, और भाई बिहार स्टेट में। ये ठीक है किसकी कितनी है, पर वृद्धि, वृद्धि कहां कितने परसेंट हुई है, वृद्धि कहां कितने परसेंट हुई है, यह भी ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा दादरा और नगर हवेली में, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई अब हवेली और नगर से काम नहीं चलेगा, अब हवेली और नगर से काम नहीं चलेगा, अब तो क्या करना पड़ेगा, अब तो पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, अब नगर और हवेली से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए बढ़ रही है साक्षरता, तो बढ़ी है वहां की। और बच्चों राज्यों में बिहार की सबसे ज्यादा, जो टिक कर रहा हूं बस वही पढ़ना है, ठीक है। पुरुष साक्षरता वाले 5 शीर्ष राज्य, केरल नॉर्मल में भी टॉप पर है और पुरुष में भी, केरल नॉर्मल में भी टॉप पे है बच्चों, ध्यान रखना है, और पुरुष में भी। और बिहार नॉर्मल में भी लास्ट है और भाई पुरुषों में भी, यानी ओवरऑल भी केरल ऊपर है और टॉप, और बच्चों पुरुषों में भी टॉप पे है। और बिहार ओवरऑल भी टॉप पर है और पुरुषों में भी टॉप पर है, पुरुषों में भी टॉप पर है। सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार मेरे भाई। न्यूनतम स्त्री साक्षरता, अब महिलाओं की बात आ गई, तो बिहार यहां भी लास्ट है, बिहार मेरे भाई यहां भी लास्ट है, बिहार यहां भी लास्ट है। पुरुषों में भाई केरल ध्यान रखना है, और महिलाओं में जो है ध्यान रखना है वो बिहार, महिलाओं में बिहार, पुरुषों में बिहार। डाउन वाली स्थिति में सबसे नीचे कौन है, बिहार है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, और सबसे ज्यादा अंतर का सवाल पूछ लिया जाता है
कि कौन से राज्य में पुरुष और महिलाओं में, यानी उसी राज्य के, यानी राजस्थान के अगर मेल देखोगे और फीमेल देखोगे तो 27.1% का अंतर है। यानी मेल फीमेल की तुलना में 27.1% ज्यादा पढ़े लिखे हैं। 27.1% ज्यादा पढ़े लिखे हैं बच्चों, अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा अंतर है। ठीक है, चलिए। और न्यूनतम वाला नहीं पूछता है अक्सर, ये छोड़ सकते हो आप। ठीक है, जिला सबसे ज्यादा पूछ ले अगर तो सरचिप, सरचिप ध्यान रखना है। अरे भैया वो तो इतना पढ़ा लिखा है, उसके सर में चिप लग रही है क्या? वो तो इतना पढ़ा लिखा है, उसके सर में चिप लग रही है क्या? अरे चिप सी लग रही दिखे उसके में, तो ध्यान रखना है। और सबसे कम अलीराजपुर, अलीराजपुर ये याद रखना है केवल। और यहां सबसे ज्यादा सरचिप याद रखना है, सरचिप याद रखना है और सबसे ज्यादा ये याद रखना है। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा महत्वपूर्ण चीजों को करवा दूं या रहने दूं? करवा दूं, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा टॉपिक हो गया ये उसके हिसाब से। इसको वैसे ले लूं क्या, एक टॉपिक की तरह करा दूं इसे किसी दिन? जल्दी बताओ मुझे, एक टॉपिक की तरह करा दूं? टॉपिक की तरह करा सकते हैं या ऐसे ही? चलो एक बार जल्दी बहुत महत्वपूर्ण चीजों का रिवीजन करवा देता हूं, छोड़ो 5 मिनट के अंदर कौन कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। तो पहली जनगणना पूछेगा, इलाहाबाद बता देना। ठीक है, इलाहाबाद बता देना, है ना। और बनारस ये जेम्स प्रिंसिप के टाइम पे। किसी भारतीय शहर की पूर्ण पूछेगा तो ढाका बता देना 1830 में। पहली अनियमित मयो के टाइम पे, नहीं मेयो के टाइम पे 1872। नियमित भाई 81 में। और रिपन के टाइम पे और 81 में जनगणना के आयुक्त थे डब्ल्यूसी प्लोडेन, डब्ल्यूसी प्लोडेन थे बच्चों। पहली जनगणना 1951। ठीक है, भारत स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 की अगर हम बात करें। ठीक है, कब की थी? 1951 की थी पहली जनगणना स्वतंत्र भारत की भाई। ठीक है, चलिए अब पूछेंगे कुल मिला के 15वीं और स्वतंत्र भारत की ये कौन सी है? 7वीं जनगणना है। गृह मंत्रालय करता है, 7वीं अनुसूची में है, 246 अनुच्छेद है भाई। 1948 में जनसंख्या अधिनियम आया था। अभी जो इसका शीर्ष अधिकारी है वो महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होता है। 2011 में डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। कौन? सी चंद्रमौली। सबसे ज्यादा जनगणना वृद्धि हुई अगर रेट देखेंगे तो 61 से 71 में, और सबसे कम रही थी 11 से लेके 21 में, उल्टा माइनस में आ गई थी। लेकिन जनसंख्या एक्चुअली कब बढ़ी सबसे ज्यादा? 91 से लेके 2001 में। अगर व्यक्तियों की संख्या देखें तो सबसे ज्यादा तब बढ़ी है। ठीक है, चलिए जो भाई ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है 1921 को, क्योंकि 11 से 21 वाली जो है 21 में ही हुई थी जनगणना, और यहाँ पे उल्टा माइनस में आ गए थे। किसमें? माइनस में आ गए थे। कितना? 0.31% आ गए थे, 0.31%। कुल जिले उस टाइम पे 640 थे भाई, और जनगणना नगर 3892। काल इसका 9 फरवरी 11 से 28 फरवरी भाई, 9 फरवरी 2001 से। ठीक है, तो ये 1 से चलेगा। ठीक है, 1 से लेके ये रहेगा भाई 28 फरवरी 2011 तक। ठीक है, जनसंख्या जनगणना 2011 का जो काल है, इससे लेके कब तक था? ये था। ठीक है, चलिए जनगणना की स्थिति 1 मार्च 2011 को, यानी 1 मार्च 2011 को ये मान लिया गया कि अब ये है, इस टाइम की जनसंख्या है, ये इस टाइम की जनसंख्या है। कुल 6,41,000 के करीब गांव हैं अगर देखा जाए तो। अगर देखा जाए गांव में 68.9% लोग रह रहे हैं, 68.9% लोग गांव में रह रहे हैं, 31.1% बच्चों शहरों में रह रहे थे। ठीक है, चलिए जनसंख्या कुल मिला के कितनी है? कुल मिला के तो 121.08 करोड़ बच्चों। 10 की वृद्धि दर 17.7, बहुत महत्वपूर्ण। और जो वार्षिक है वो 1.64। सबसे ज्यादा जनसंख्या परसेंटेज बढ़ी दादरा और नगर हवेली में। ठीक है, और सबसे कम बढ़ी, सबसे ज्यादा राज्यों में बढ़ी मेघालय की, सबसे ज्यादा राज्यों में मेघालय की। सबसे कम वृद्धि हुई नागालैंड में, उल्टा माइनस में आ गए। और भाई लक्षद्वीप जो है यूटी में लक्षद्वीप। ठीक है, महत्वपूर्ण आंकड़े ध्यान रखना, 121 करोड़ और लगभग 8 लाख लोग हैं, जिनमें से 51.47% जो है पुरुष हैं, 48.53% महिलाएं हैं। 0 से 6 आयु वर्ष की जनसंख्या 13.6% है। साक्षरता 74% के आसपास है। पुरुष साक्षरता 82.04। वैसे आपसे 74, 82, 65 लगभग ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, चलिए जनघनत्व 382 है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं।
और भाई 325 था इससे पहले। ठीक है, आजादी के बाद जनगणनाओं की ये स्थिति है, ये आपसे पूछ सकता है, तो आप थोड़ा सा इस पर नजर मार लेना। लिंगानुपात भाई 943 है, उससे पहले 933 था। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है, हम राज्यों की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बच्चों सबसे ज्यादा लिंगानुपात पुडुचेरी में है और सबसे कम दमनदीव में है ना। पुडुचेरी दमनदीव अगर यूटी की बात करें, यूटी की शीर्ष लिंगानुपात वाला जिला है माहे, कहाँ का, पुडुचेरी का। और अल्मोड़ा अगर स्टेट का पूछ ले तो वो है अल्मोड़ा। ठीक है, अगर ओवरऑल पूछे तो माहे हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात है दमनदीव में। ठीक है, दमनदीव में ध्यान रखना है, दमनदीव में न्यूनतम है मेरे भाई। 0 से 6 आयु वर्ग के शीर्ष लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में 0 से 6 में सबसे ज्यादा है और दिल्ली में सबसे कम है मेरे भाई। साक्षरता दर अब हमारी कितनी है, तो 74.04% के करीब है। 74.04, कितने वर्ष से ऊपर, 7 वर्ष से ऊपर। पहले 5 वर्ष से ऊपर लेते थे। कब की बात है, जब ये बदल दिया गया, 1971 में बदल दिया गया बच्चों। नॉर्मली जो पढ़ लिख सके, अपने साइन वाइन कर सके, उस आदमी को ध्यान रखना है, मान लिया जाता है कि वो पढ़ा लिखा है। अगर पूछ लिया जाए तो 74% के करीब क्या है मेरे भाई, तो 74% के करीब ये है साक्षरता है भारत में, है ना। और टोटल और 82% के करीब पुरुष पढ़े हुए हैं और भाई 65% के करीब महिलाएं पढ़ी हुई हैं। क्या, 65% के करीब महिलाएं पढ़ी हुई हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, लगभग 17% अंतर है दोनों में। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे केरल वाले हैं, सबसे कम पढ़े लिखे लक्षद्वीप वाले हैं। क्या, नहीं भाई, बिहार वाले हैं, सबसे कम बिहार वाले। राज्यों की बात करें तो राज्यों में केरल और बिहार, केरल और बिहार। और भाई यहाँ केंद्र शासित में सबसे ज्यादा लक्षद्वीप ने अपने लक्ष्य पा लिए, लेकिन दादरा और नगर हवेली वाले कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम पे तो दादा की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, हम क्या करेंगे, ये दादरा और नगर हवेली वाले कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया दादरा और नगर हवेली वाला, ये हो गया बच्चों। पुरुष साक्षरता वाले 5 शीर्ष राज्य केरल हो गया, है ना, केरल सबसे ऊपर। और भाई न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार में, तो वही सेम वाला जो ओवरऑल है वो भी केरल और बिहार, पुरुषों में भी केरल और बिहार। ठीक है ना, पुरुषों में भी केरल और बिहार। स्त्री साक्षरता ध्यान रखना है बच्चों, स्त्री साक्षरता में बिहार न्यूनतम है, बिहार न्यूनतम है बच्चों। सबसे ज्यादा अंतर राजस्थान में है, यानी वहां जो पुरुष पढ़े हुए हैं और महिलाएं पढ़ी हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा परसेंट का अंतर है। अगर ध्यान रखो, अगर यूटी पूछ ले तो दादरा और नगर हवेली बता देना, यूटी पूछे तो दादरा नगर हवेली, ओवरऑल पूछे तो राजस्थान, राज्य पूछे तो राजस्थान मेरे भाई। ठीक है, न्यूनतम अंतर पूछा नहीं जाएगा आपसे। लेकिन देश में सबसे ज्यादा साक्षर जिला है सरचिप और सबसे कम है अलीराजपुर, अलीराजपुर सबसे कम है मेरे भाई। ठीक है, अलीराजपुर सबसे कम है। ये थोड़ा बड़ा हो गया ये रैपिड फायर के हिसाब से, इसका सेकंड पार्ट अभी नहीं लाऊंगा, कल या लेके आऊंगा तो बिल्कुल शॉर्ट करके लेके आऊंगा उसे। इसका एक सेकंड पार्ट है, करवा दूं सेकंड पार्ट भी इसी में ही, इसी में करवा दूं सेकंड पार्ट भी रैपिड फायर में ही। बहुत छोटा लेके आऊंगा, लेकिन मतलब बहुत कीवर्ड ही लिखूंगा केवल इस बार। करा देते हैं, चलो पीडीएफ एक साथ दे दूंगा बेटा, इसी से लास्ट में अभी रिवीजन करो, पीडीएफ दोनों का एक साथ दे दूंगा। इसे और काट छाट के देख लेता हूं मैं, और काट छाट के छोटा करके दूंगा पीडीएफ, बिल्कुल ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप ऑफलाइन में डालो, क्योंकि रैपिड फायर में मैं किसी के भी क्वेश्चन नहीं लेता हूं मेरे भाई। ऑफलाइन में डालो, मैं उसका जवाब दूंगा। अभी के लिए इतना ही।